Good morning, students. Myself Aarti from Bajrang Vidya Mandir School. Students, last time हमने इंग्लिश में लेसन 3 रीड किया था बेटा, द विंड एंड द सन. ठीक है बेटा, अभी हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं. ठीक है, देखो बेटा, टिक द करेक्ट ऑप्शंस. द ओल्ड मैन वॉज ट्रेवलिंग थ्रू. कहाँ से वो ट्रैवलिंग कर रहा था, यात्रा कहाँ की कर रहा था? माउंटेन्स, जंगल, डेजर्ट एरिया. राइट आंसर इज माउंटेन्स. Who decided to take the first turn? The old man, the sun, the wind. Right answer is the wind. ठीक है बेटा, किसने निर्णय किया था पहली बारी लेने का? हवा ने. ठीक है, विंड ने. Who got success in removing old man's shawl? ठीक है, किसने सफलतापूर्वक बूढ़े आदमी की शॉल उतरवा दी? ठीक है, द विंड, द सन, नन ऑफ देम. ठीक है, हवा ने, सूरज ने या किसी ने भी नहीं. तो राइट आंसर इज द सन. देखो बेटा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद वर्ड्स इन द बॉक्स. जो बॉक्स में हमें वर्ड दिए गए हैं, इनको हमें फिल करना है सेंटेंसेस में. ठीक है, देखो बेटा, फर्स्ट, द ओल्ड मैन हैड अ शॉल. ठीक है, ओल्ड मैन के पास क्या थी? शॉल. अराउंड हिज शोल्डर, जिसको उसने अपने कंधे के चारों ओर लपेट रखा था, लगा रखा था. ठीक है, द डैश एंड द सन वर वॉचिंग द ओल्ड मैन. कौन कौन देख रहे थे बूढ़े आदमी को? विंड एंड द सन. नेक्स्ट, द डैश सजेस्टेड दैट whosoever will force the old man to dash his shawl will be dash. ठीक है, देखो बेटा, किसने सुझाव दिया था? सन ने, सूर्य ने. ठीक है, ओल्ड मैन टू डैश हिज शॉल, उसकी शॉल को क्या क्या था? उतार दिया था, रिमूव. ठीक है, शॉल को उतार दिया था. ठीक है, विल बी स्ट्रोंगर. ठीक है, वही क्या है? ताकतवर है. द मोर फोर्सफुली द विंड ब्लू द ओल्ड मैन फेल्ट डैश एंड डैश द शॉल टाइटली. ठीक है, हवा ने बहुत तेजी से बहना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया. द ओल्ड मैन फेल्ट कोल्ड, बूढ़े आदमी को सर्दी महसूस हुई. एंड रैप्ड द शॉल टाइटली, और उसने अपनी शॉल को मजबूती के साथ लपेट लिया. ठीक है बेटा, द विंड रियलाइज्ड दैट, हवा को महसूस हुआ कि देयर वॉज नो यूज ऑफ बोस्टिंग. ठीक है, बोस्ट. नेक्स्ट, सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हु वाज ट्रेवलिंग थ्रू द माउंटेन्स एंड व्हाट वाज ही कैरिंग. ठीक है, कौन ट्रैवलिंग कर रहा था? नहीं. एंड व्हाट वाज ही कैरिंग. ठीक है, और उसने क्या पकड़ रखा था? ठीक है बेटा, ट्रैवलिंग कौन कर रहा था और उसने जो पर्वतों की जो यात्रा कर रहा था वो कौन कर रहा था और उसने क्या पकड़ रखा था? द ओल्ड मैन वॉज ट्रेवलिंग. ठीक है, बूढ़ा आदमी यात्रा कर रहा था थ्रू द माउंटेन्स. ठीक है, पर्वतों की. एंड ही वॉज कैरिंग अ शॉल, और उसने एक शॉल ले रखी थी. ठीक है, हु वांटेड टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ ईच अदर. ठीक है, कौन चाहता था ये टेस्ट करना कि एक दूसरे से कौन ताकतवर है? द सन एंड द विंड वांटेड टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ ईच अदर. ठीक है, सूरज और हवा चाहते थे कि वो टेस्ट करें. ठीक है, कि कौन ताकतवर है दोनों में से. नेक्स्ट, what did the sun suggest to the wind to prove itself stronger. ठीक है, सन ने क्या सुझाव दिया
हवा को प्रूव इट्सेल्फ स्ट्रोंगर, कि अपने आप को ताकतवर कैसे महसूस करे, मतलब कैसे प्रूव करे, कैसे साबित करे। ठीक है, क्या सुझाव दिया था बेटा सन ने? द सन सजेस्टेड टू द विंड, सूरज ने हवा को सुझाव दिया, दैट whosoever will force the old man remove his shawl, सूरज ने हवा को सुझाव दिया कि जो भी अपने बल से बूढ़े आदमी की, रिमूव माने हटाना, ही शोल, उसकी शोल को हटा देगा, विल प्रूव बी स्ट्रोंगर, को ताकतवर साबित होगा। वॉट हैपन व्हेन द विंड ब्लू फोर्सफुली, जब हवा ने तेजी से चलना शुरू किया तो क्या हुआ? ठीक है, देखो बेटा, द ओल्ड मैन फेल्ट कोल्ड, बूढ़े आदमी को क्या महसूस हुआ? सर्दी महसूस हुई। एंड रैप्ड द शोल टाइटली अराउंड हिम, और उसने अपने चारों ओर शोल को मजबूती से लपेट लिया। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रूव टू बी मोर स्ट्रॉन्ग एंड हाउ, किसने साबित किया, किसने अपने आप को अधिक ताकतवर साबित किया और कैसे? सन प्रूव्ड टू बी मोर स्ट्रॉन्ग, सूरज ने अपने आप को मतलब ताकतवर साबित किया, बाय शाइनिंग मोर ब्राइटली, उसने अधिक तेजी से चमकना शुरू कर दिया। ठीक है, द एयर बिकेम वार्मर एंड वार्मर, हवा कैसी हो गई? गर्म होती चली गई, बहुत गर्म। द ओल्ड मैन फेल्ट हॉट, बूढ़े आदमी को गर्मी महसूस हुई, एंड टुक ऑफ हिज शॉल, और उसने अपनी शॉल उतार दी। ठीक है बेटा, हाउ डू द सन एंड द विंड हेल्प लिविंग थिंग्स, सूरज और हवा हमारी, जो हम जीवित वस्तुएं हैं, जीवित प्राणी हैं, उन हमारी कैसे मदद करते हैं? सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, सूर्य हमें गर्मी और प्रकाश देता है, एंड विंड ब्रिंग्स रेन एंड कोल्ड वेदर, और हवा क्या क्या लाती है? वर्षा लाती है और सर्दी का मौसम लाती है। ठीक है, वोकैबुलरी, सर्कल द ऑड वन आउट, देखो बेटा इसमें एक जैसे वर्ड दिए गए। देखो, जो प्राकृतिक वस्तुएं हमारी, जो नेचुरल थिंग्स हैं, वो है सन, विंड, माउंटेन। तो बिल्डिंग नेचुरल नहीं है, बिल्डिंग तो मैन मेड है। ठीक है, इसलिए बिल्डिंग पे सर्कल लग जाएगा। देखो नीचे अभी एक हमें फेस्टिवल्स दिए गए हैं बेटा, क्रिसमस, होली, गंगा और दिवाली। तो ये तीनों सेम है, क्रिसमस भी फेस्टिवल है, होली भी और दिवाली भी, लेकिन गंगा अलग है। ठीक है, ओड है ये। ठीक है, इसलिए गंगा पे सर्कल क्या हमने। नेक्स्ट, बोतल, अम्ब्रेला, गमबूट्स, रेनकोट। देखो बेटा, ये हमारी वर्षा ऋतु के दौरान जो भी चीज़ होती है, ये सब हम यूज़ करते हैं, रेनकोट, गमबूट्स और अम्ब्रेला, लेकिन बोतल को यूज़ नहीं करते इसमें। ठीक है, इसलिए इस पर ये अलग है, सबसे ओड है, तो इस पर सर्कल करेंगे हम। आइसक्रीम, मिल्क, डैश, टी, बेटा ये सब चीज़ें क्या करते हैं हम? खाने की चीज़ें हैं। ठीक है, मिल्क, टी, देखो दूध से आइसक्रीम भी बनती है और चाय भी बनती है। ठीक है, और ये क्या है? जूस, जूस तो फ्रूट से बनता है। ठीक है, इसलिए ये ओड है तो इसको हम सर्कल करेंगे। देखो, साइकिल, रिक्शा, ट्रक, बस, कार। देखो बेटा ये सभी मतलब कि ये क्या है? हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रक, बस और कार। ठीक है, साइकिल, रिक्शा, देखो ये सारे इंजन से चलते हैं बेटा। ठीक है, ये इसलिए ये सेम है, साइकिल, रिक्शा सबसे अलग है इनसे। ठीक है, इसलिए इस पर सर्कल कर दिया। नेक्स्ट देखो बेटा, बी पार्ट, द प्लूरल ऑफ मैन, शॉल एंड माउंटेन आर मैन, शॉल्स एंड माउंटेन्स रिस्पेक्टिवली।
नाउ राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। हमें कुछ नाउन दिए गए हैं बेटा, संज्ञा शब्द दिए गए हैं, इनको हमें प्लूरल में लिखना है। ठीक है, ये सिंगुलर है, इनको हमें एक वचन है, ये हमें इसको बहुवचन में लिखना है। ठीक है, पोस्टमैन, पोस्टमैन में ई आ जाएगा, पोस्टमैन। माउस, माइस। ऑक्स, ऑक्सन। नाइफ, नाइस। बॉक्स, बॉक्सेस। टूथ, टीथ। चाइल्ड, चिल्ड्रन। गोज, गूज, गीज। डियर, डियर। बेबी, बेबीज। देखो बेटा, एक ग्रामर क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एन ओल्ड मैन वाज ट्रेवलिंग थ्रू द माउंटेन्स। ही हैड ए shawl around his shoulders. The wind decided to take the first turn. It started blowing. In the above sentences, and he and his are used for the old man and it is used for the wind. These words are called pronoun. ठीक है बेटा, a pronoun is a word that is used in place of a noun. ठीक है बेटा, प्रोनाउन किसे कहते हैं हम? प्रोनाउन जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। Some commonly used pronoun are he, she, it, I, you, we, they, his, him, her, and them. Circle the pronoun in the following sentences. इन sentences में हमें pronoun पर सर्कल करना है। ये हमें pronoun दिए गए हैं, he, we, she, them, I, him। ठीक है बेटा, ये हमारे pronoun है इनमें। ठीक है, नेक्स्ट, राइट द करेक्ट प्रोनाउन इन द ब्लैंक्स टू रिप्लेस द कलर्ड नाउन। देखो बेटा, हमें इसमें प्रोनाउन भरना। ठीक है, रजत स्टूड फर्स्ट। देखो, जो हमें कलर्ड नाउन्स दिए गए ना, संज्ञा शब्द दिए गए, हमें कलर्ड इस जगह हमें प्रोनाउन का यूज़ करना। ठीक है, रजत स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास। ही स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास। रिया एंड अंकित लाइक टू प्ले कैरम। दे लाइक टू प्ले कैरम। दिव्या एंड आई स्टडी इन द सेम स्कूल। वी स्टडी इन द सेम स्कूल। द डॉग वैग्स इट्स टेल व्हेन द डॉग इज हैप्पी। द डॉग वैग्स इट्स टेल व्हेन it is happy. Neeraj came but Shreya could not. He came but she could not. Writing. Imagine you are the old man who faced strong winds and bright hot sun. Write the story in your words using the following outline. ठीक है बेटा, इसमें हमें आउटलाइन दी गई है और हमें स्टोरी लिखनी है। ठीक है, I was going through the mountains. A sunny day, the wind was blowing. He had a shawl around me. I had a shawl around me suddenly. देखो बेटा, I was going, मैं जा रहा था पर्वतों के पास से। ठीक है, a sunny day, सूरज, देखो बेटा, सूर्य चमक रहा था, हवा बह रही थी। I had a shawl around me. मैंने अपने चारों ओर शाल ले रखी थी। ठीक है, suddenly I felt, अचानक मुझे महसूस हुआ, very cold. I wrapped, मैंने लपेट लिया, my shawl tightly. After some time, कुछ समय पश्चात, the sun began to shine. सूर्य ने चमकना शुरू कर दिया। Sun shone brightly. I felt hot. सूर्य तेजी से चमका और मेरे को गर्मी महसूस हुई। ठीक है, आई रिमूव्ड माई शॉल, मैंने अपनी शॉल उतार दिया। एंड पुट इट ऑन माई शोल्डर्स। ठीक है बेटा, ये हमारी राइटिंग स्किल कंप्लीट होगी यहाँ पर। ठीक है, ओके बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी। आपको इसके क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और एक्सरसाइज बुक में फिल करनी है। ओके, थैंक यू।